विद्वान नहीं समझ पाए, रावण सलीखे नहीं समझ पाए, तो आम इंसान की तो औकात ही नहीं है। आइए उसी जगह पर मंदोदरी की बात को सुनकर के रावण जब नहीं समझ पाए तो बोले ठीक है, तुम झाड़ी की ओट लेके बैठो, हम ललकार दे रहे हैं। ललकार लगाई तो मंदोदरी के गर्भ के बच्चे ने वहीं पर जन्म ले लिया। रावण उसके बाद में मंदोदरी को लेकर के चला गया, और जब चला गया है तो इधर ये पंपापुर की सीमा थी। पंपापुर का राजा वाली घूमता हुआ अपने सीने पर जब आया राज्य की सीमा पर, तो उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। देखा तो बालक, बड़ी खुशी मनाई। वाली उस बालक को लेकर के और अपने नगर में गया, बड़े गाजे बाजे के साथ में, बड़ी खुशियों के साथ में उस बच्चे का नाम पर संस्कार कराया गया। तो इधर देखिए, कहते हैं कहावत चल रही है आज भी, कौन सी? माँ को ब्याह, इधर रावण का और मंदोदरी का विवाह हो जाता है। रावण माँ को ब्याह और लला की छठी का विधाता कैसी रची। दूसरी बात बोले डगर चलत पे बन गई बात, और दो महतारी ढाई बापा। ये कोई हम आज की बात नहीं है, तो कबू जमाने से चलते हुए ना, ता से कहीं जाता जब। आइए जब जा करके ऐसे मंदोदरी का विवाह हुआ, मंदोदरी का ही नहीं, रावण के सभी भाइयों का, बहनों का विवाह हो गया। उसके पश्चात में इनका जब परिवार बढ़ा, एक दिन रावण के ससुर मैदानव ने लंका की तरफ देखा और कहा, दामाद जी ये लंका किसी और की नहीं थी, ये मेरी थी, लेकिन देवताओं ने छल मल करके ये सब हमसे छीन लिया। तो रावण फिर भी नहीं बहकाने में आया, बोले हमारे बड़े भाई तो ही तो लंका के राजा बने, अभी बैठे फिलहाल में हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन जानते हो, कहते कहे कहे दिवाले चल जाती हैं। कुंभज ऋषि के कहने से विंध्याचल पहाड़ चल गया था। आज उसी समय जैसे ही रावण को बहकाना शुरू किया, तो रावण बहकाने में आ गया, क्योंकि पाप का पाप कौन है? लोभ। जहां लोभ आया तो समझ लो वो अनेकों को तैयार कर देगा। और एक बात हमेशा याद रखना, इंसान को लोभ कहां आता है? जो दूसरे की चीज हो, दूसरे की चीज पे हमेशा लोभ किया करता है। और जो लोभ करता है तो उसके अंदर काम, क्रोध, अहंकार ऑटोमेटिक ये सब कुछ पैदा हो ही जाएंगे। रावण के अंदर जब लोभ बढ़ गया, तो अब इन सब के कहने से रावण ने जाकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, लंका का राज छीन लिया। उसके बाद में कुबेर जी ने अपनी सेना लेकर के दूसरा नगर बसाया, जिसका नाम पड़ा अलकापुरी। दोबारा रावण ने अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। तो जाकर बताते हैं रावण ने उस समय पुष्पक विमान छीन लिया। ऐसे लंका में जाकर के रावण सब परिवार के साथ जब रहने लगा, तो इसका धीरे धीरे अन्याय, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ गया। सभी ऋषि मुनि चिल्लाने लगे, प्रभु आओ। तो भगवान ने कहा परेशान नहीं हो, हम बहुत जल्द आएंगे। तुम सब जितने देवी देवता हैं वो पृथ्वी पर जाकर के दानव के रूप में और जगह जगह पर जन्म लें। हम 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट होंगे। इधर बताते हैं, क्योंकि देखो अब थोड़ा जल्दी आ जाओ,
क्योंकि भगवान कृष्ण का भी जन्म होना है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बताते हैं रावण का अन्याय देख करके भगवान कब आए और कहाँ आए और कितनी पीढ़ियों के बाद में आए। बताते हैं कल मैंने आप लोगों को सूर्यवंश की वंशावली ब्रह्मा से लेकर के और भागीरथ तक की श्रवण कराई थी। अब आइए देखते हैं कि राम कितनी पीढ़ियों के बाद में